हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई, सऊदी जाने वालों के लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, कॉल कर रहे हैं इधर उधर से, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना के डालना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, देखिए आप लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान है ना इस चीज़ को लेके, तो थोड़ा सा समझदारी से सावधानी से काम करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत बुरी हाल चल रही है। बस जैसे तैसे लोग बुकिंग उठा के मतलब सबको भेज दे रहे हैं। अभी जल्दी देखिए, एक लोग का ग्रुप गया है जिसमें से मेरे ख्याल से 100 में से 80 लोग रिटर्न हो गए हैं कतर से। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट जाइए बट दुरुस्त जाइए। ठीक है ना। 1.5 लाख रुपए लोग लेकर जा रहे हैं, उनको सारी चीज़ें बताई नहीं जा रही है। हालांकि यहाँ तक कि जो लोग भेज रहे हैं वो भी मतलब उनको भी सारी चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, तो सभी लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा समझदारी से काम करिए। फायदा नहीं है फालतू पैसा बर्बाद करके। ठीक है, तो कतर जा वाया कतर जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं, जिसे सब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो आप जा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। अगर किसी भी तरह इंडिया से आप निकले तो कतर एयरपोर्ट से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, और फैमिली वाले लोग, फैमिली वीज़े वाले अगर चाहें कि वाया कतर होकर सऊदी चले जाएं, वो नहीं जा सकते। प्लस कम से कम आपके पास 5,000 कतरी रियाल होना कंपलसरी है। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, और वहाँ कई तरह का मतलब चेकअप होता है। कोविड के बाद भी एंटीबॉडी चेकअप करते हैं, जैसे कि कुछ लोग यहाँ से रिपोर्ट बनवा कर लेके चले जाते हैं, बट वो अगर वहाँ पे गए एंटीबॉडी चेकअप में पता चल गया कि नहीं किए हैं तो फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी, वो लोग भी रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे मिनिमम मतलब दूसरा डोज आपको लगे मिनिमम 14 दिन हो जाना चाहिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। आपका पासपोर्ट ईसीएनआर होना चाहिए। आपका जो दोनों डोज की सर्टिफिकेट है वो तवक्कलना पे ऑनलाइन शो होनी चाहिए। ठीक है, इम्यून सिस्टम पे उसको शो होना चाहिए, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप फंस सकते हैं, रिटर्न आ सकते हैं। हालांकि फिर ट्रैवल एजेंट से किसी भी रिफंड की आप उम्मीद मत रखिएगा। तो इसीलिए थोड़ा लेट जाइए बट सोच समझ कर जाइए। ठीक है, तो जो भी हो आगे से आप लोग देख लीजिए, और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा। चार्टर्ड प्लेन ऑपरेट करना स्टार्ट होंगे डायरेक्ट इंडिया से, दिल्ली मुंबई से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी अगस्त के महीने में 15-20 अगस्त तक या तो 10 ही अगस्त तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सभी लोग थोड़ा सा सब्र से काम लें। जिनको बहुत इमरजेंसी में अटेंडम में जाना है, बहुत सोच समझ कर जाएं, और जिनको थोड़ा सा पॉसिबल हो अगर रुक सकते हैं तो वो इंतज़ार कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना।